हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइज। जैसा कि आपको यहाँ पर एक थंबनेल दिख रहा होगा, CSIR IICB रिक्रूटमेंट 2022। गाइज हम आज इस रिक्रूटमेंट के बारे में सभी चीज़ों के ऊपर जाने वाले हैं, देखने वाले हैं कि किस तरीके की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है, कौन एलिजिबल है, कौन इनएलिजिबल है, क्या रखी गई है, एज की क्राइटेरिया, सभी चीज़ों पर बात की जाएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओके गाइज, तो चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं और जानते हैं हम यहाँ पर कि किस तरीके का रिक्वायरमेंट रखी गई है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ओके, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि नोटिफिकेशन में क्या बोला गया है और किस किस तरीके का पोस्ट है यहाँ पर। ठीक है, किस किस तरीके का पोस्ट है गाइस, यहाँ पर देखिएगा आप, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी का। हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जानना, वो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले ये आपको 4 अगस्त से एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। कब तक चलेगा? तो ये चलेगा आपका 24 अगस्त तक। ध्यान रखेंगे, 24 अगस्त तक इसका एप्लीकेशन प्रोसेस का डेट है। क्लियर रखिएगा गाइस, यहाँ पे 4 अगस्त से एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा और 24 अगस्त तक चलेगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास पोस्ट कौन सा है। सबसे पहले पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, नेक्स्ट है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, उसके बाद है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, अलग अलग चीज़ों में। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें जनरल S&P, उसके बाद फिर यहाँ पर है आपका फाइनेंस एंड एनालिसिस में। अब देखेंगे टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका टोटल पोस्ट रखा गया है 13। एज क्राइटेरिया की बात करूं अगर मैं, तो यहाँ पे मेंशन किया गया है मैक्सिमम एज 28। इसके अलावा पे स्केल मांगा गया है यहाँ पर आपका पे स्केल लेवल 2 का सेल 1 में। इसके साथ साथ आपको मेंशन कर दिया गया है कि 10+2 या 12th यहाँ पे होना चाहिए। इसके अलावा आपको थोड़ी बहुत कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, टाइपिंग नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पोस्ट देख लिया हमने, इंपॉर्टेंट डेट्स देख लिए, क्या है यहाँ पे एज का क्राइटेरिया, ये सारी चीजों के बारे में आपसे बात हो गई। नेक्स्ट आता है यहाँ पर, ध्यान से देखेंगे, पहली चीज है एडवर्टाइजमेंट रिक्रूटमेंट नंबर 555 का। अब देखिए यहाँ पे जूनियर स्टेनोग्राफर का अलग से पोस्ट रखा गया है, वो 13 पोस्ट जो है अलग है। अब यहाँ पर जो पोस्ट आता है, ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पे 4 स्टेनोग्राफर के। यहाँ पर रखा गया है पे लेवल 4 सेल 1 में। सैलरी रहेगी यहाँ पे 38,000 का। और पहले वाले पोस्ट में सैलरी क्या रहेगी? पहले वाले पोस्ट में सैलरी रहेगी अप्रॉक्स 30,000 पर मंथ। यहाँ भी सेम चीज मांगा गया है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, लेकिन इसके अलावा DOPT का यहाँ पर आपसे स्टेनोग्राफर की अगर हम बात करें तो सर्टिफिकेशन के अलावा मैक्सिमम एज रखा गया है 27। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है यहाँ पे कि सिलेबस क्या होगा। सिलेबस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। तो गाइस ध्यान रखेंगे, यहाँ पर सिलेबस जो होगा ये रहेगा 10th तक का और आपका रिटन एग्जाम के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। गाइस ध्यान रखिएगा, पेपर जो होंगे पेपर 1 और पेपर 2 में, अगर हम फर्स्ट की बात करें तो क्लास 12 का रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200, 2.5 घंटे का यहाँ पर आपको टाइम मिलेगा। इसके अलावा मेंटल एबिलिटी टेस्ट के 100 क्वेश्चन होंगे और इसके 200 मार्क्स रहेंगे। नेक्स्ट आता है पेपर 2 का, इसमें रहेगा जनरल अवेयरनेस और आपका रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज। टोटल यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे 100 का, यहाँ भी रहेगा आपका टोटल 150 मार्क्स का। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम इन सभी को कैलकुलेट करें तो 500 मार्क्स का आपका एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 200। क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट आता है सिलेबस कैसे होंगे। तो गाइड सिलेबस जूनियर स्टेनोग्राफर में ध्यान दीजिएगा, सेम क्राइटेरिया रखा गया है जैसा कि आपको वहां पे बताया जा रहा है। अब देखिए, जनरल इंटेलिजेंस के 50 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज के 100 क्वेश्चन, यानी कि 200 क्वेश्चन के यहाँ पे रिटन एग्जाम। इसके अलावा जो है प्रोफिशिएंसी टेस्ट ली जाएगी। प्रोफिशिएंसी टेस्ट इंग्लिश के लिए 50 मिनट का और टोटल टाइम ड्यूरेशन मैक्सिमम रहेगा किसके लिए, स्क्राइब के लिए 70। नेक्स्ट आता है हिंदी के लिए यहाँ पे 65 मिनट का और 90 मिनट स्क्राइब वालों के लिए। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो आप कि जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट फाइनेंस एसे एंड जनरल, इन सब के लिए रखा गया है 500 क्वेश्चन पेपर 1 पेपर 2 के साथ और टाइम अलॉट किया गया है 2.5 घंटे का। इसके अलावा यहाँ पे रखा गया है स्टेनोग्राफर की अगर हम बात करें तो ओनली टाइपिंग, और टाइपिंग के अलावा यहाँ पे 200 मार्क्स की अगर हम बात करें तो रिटन एग्जाम। क्लियर रहेगा स्किल टेस्ट के साथ। मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होगी, तो गाइस ध्यान रखिएगा, मेरिट लिस्ट तैयार करने के लिए सबसे पहले आपका देखा जाएगा कि आपने रिटन एग्जाम में कितने मार्क्स लाए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंट चीजें आपको यहाँ पे बताई गई हैं कि किस तरीके से क्या क्या आपको अप्लाई करना है, कब कब अप्लाई करना है, कैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जा करके ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते डिफरेंट छोटी छोटी चीजें आपको बताई गई हैं। अब आते हैं बात की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। तो गाइस ध्यान रखिएगा, http.iicb.res.in
या फिर www.career.iicb.res.in पर भी जाकर के आप देख सकते हो अपडेट्स के बारे में, और किस तरीके से अप्लाई करना है, प्रोसीजर क्या होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ से। रिलैक्सेशन किसे प्रोवाइड किया जाएगा, तो ऑलरेडी आप लोग जानते हो कि जो भी रिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट होगा, चाहे वो ओबीसी का हो तो 3 ईयर्स, SC ST 5 ईयर्स, पीडब्ल्यूबीडी का अगर स्टूडेंट है तो उनको 10 ईयर्स का यहाँ पे रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। अब हम आते हैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शन के बारे में, कैसे किस तरीके से आपको अप्लाई करने से पहले सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है, रिटन एग्जाम के समय में कब पहुंचना है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया गया है। ठीक है, चलिए सेंटर का क्लॉजेस क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा सेंटर और वेन्यू की अगर हम बात करें तो ये CSIR के हाथों में ये डिसीजन जो है आपका रिजर्व है कि किस तरीके से वो सेंटर चेंज कर सकती है और कब उसको आगे बढ़ा सकती है, क्लियर रहेगा। वेन्यू वगैरह चेंज करने के बारे में छोटे छोटे इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दे दिए। अप्लाई करने का तरीका बता दिया गया है कि ऑनलाइन में सबसे पहले आप एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर सारे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर आप अटैच करेंगे, जो भी रिक्वायर्ड होगा आप उन सारी चीज़ों को, एरियाज को फुलफिल करेंगे, उसके बाद आप एप्लीकेशन फी पे करेंगे, देन आफ्टर आप स्कैन्ड डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। ठीक है, और डेट याद रखिएगा 4 अगस्त से स्टार्ट होगा, 24 अगस्त तक। ओके गाइस, ये है आपका फॉर्मेट, किस तरीके से आपको रखना है। इसके अलावा आपको डिफरेंट यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें बताई गई हैं कि यूजर आईडी को संभाल के रखना है, किस तरीके से आप आगे बढ़ना है, उसके बाद आप किस तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स को फ्यूचर रेफरेंस के लिए कलेक्ट करेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, कैरियर पेज में जाएंगे, अप्लाई ऑनलाइन करेंगे, इसके बाद धीरे धीरे आप यहाँ पर जाएंगे। ऑनलाइन मोड में ही आपको फी पे करना है और अदर कोई मोड नहीं है। यहाँ पे ध्यान देख सकते हो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, जिसमें भी आपको UPI, जिसमें भी आप यहाँ पे फिजिबल हो, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, यानी कि पे कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये है गाइस आज का SIR IICB का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का अपडेट। गाइस बहुत ही जल्द हम लोग मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। बने रहिए हमारे चैनल पर, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।